हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी सारे लोगों को क्लॉज 44 का रिपोर्टिंग कैसे करना है उसके लिए प्रॉब्लम जा रही कि टैली का डेटा तो आ गया अब हमारे पास क्लाइंट से, बट अब हम इसकी रिपोर्टिंग कैसे करें, कैसे डेटा हम एक्सट्रैक्ट करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये P&L है। अब हमको एक एक करके परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाना है क्योंकि हमें सिर्फ एक्सपेंडिचर का देना है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ परचेजेस में, फिर परचेजेस के लेजर्स में आता हूँ, देन फिर और अंदर आता हूँ। अब मैं कर लेता हूँ इनवॉइसेस पूरे साल भर के, और फिर मैं इसको करता हूँ कॉलमनर। ये जो आपको दिख रहा है कॉलमनर, इसमें हमें क्लिक करना है और शो पार्टी GSTN नंबर, इसमें आपको यस करना है। ठीक है, अपन कॉलमनर कर लेते हैं। अब ये जो मेरा डेटा है वो कॉलमनर हो गया, तो जितने परचेजेस है मेरे वो सारे कॉलमनर हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को करना है एक्सपोर्ट एक्सेल में। ठीक है, अब ये मेरी फाइल पूरी एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी, जितना भी डेटा है वो हमारा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर हमें उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है क्लॉज 44 का, जिसमें मैंने सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सैलरी, जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो लिख लिए, और उसके जितने टोटल एक्सपेंस थे वो मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, फिर हम उसको बाइफरकेट करेंगे हमारे एक्सपेंडिचर को। GST, ये वाले सारे कॉलम्स GST वाले, ये विदाउट GST, और ये जो है जो रेलेवेंस है ही नहीं क्लॉज 44 के लिए, और ये मैंने एक चेक बनाया है, ये लास्ट में ज़ीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सेल का फॉर्मेट आपको नीचे कमेंट पे मिल जाएगा, आप वो लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको क्लाइंट से साइन करवा सकते हैं, राइट, बिकॉज ये डेटा बनाना क्लाइंट का काम है, आपका नहीं। ठीक है, सो अब मैं आता हूँ यहाँ पे एक्सेल शीट में, फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है, हम आते हैं फोल्डर्स पे। ठीक है, ये टैली का परचेज का हमने एक डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हमारा डेटा तो एक्सट्रैक्ट हो गया एक्सेल फाइल में। अब हम इसको बाइफरकेट करेंगे GST रजिस्टर्ड और GST नॉट रजिस्टर्ड में। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ GST रजिस्टर्ड परचेजेस, GST नॉट रजिस्टर्ड परचेजेस। ठीक है, टोटल परचेजेस, टोटल परचेजेस हमारे नीचे दिए हुए हैं टोटल। ठीक है, GST रजिस्टर्ड परचेजेस के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ, सम इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, कॉमा, सेमीकोलन, स्टार, अगर कुछ भी रहेगा तो वो इसको इंक्लूड करेगा, देन परचेज GST, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। सो ये आ गए हमारे GST वाले परचेजेस। तो जो बैलेंस बच गया वो हमारा जो नॉन GST रजिस्टर्ड परचेजेस है वो आ जाएगा। राइट, सो मेरे GST नॉट रजिस्टर्ड परचेजेस कितने हैं, वो आ गया 10,50,000, और ये बैलेंस GST रजिस्टर्ड परचेजेस। तो आप ये सम इफ के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या तो फिर आप एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि सब टोटल का है। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ GST नॉट रजिस्टर्ड परचेजेस में इज इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट ओपन 9, कॉमा, शुरू से लेके आखिरी तक, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लेता हूँ और इसको कर देता हूँ ब्लैंक। सो देखिए 10,50,000 आ गया, और जो बचा हुआ फिगर रहेगा बैलेंसिंग फिगर, वो हमारा GST रजिस्टर्ड परचेजेस आ जाएगा। राइट, फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारी एक्सेल एक्सट्रैक्टेड शीट है। ठीक है, मैंने यहाँ फिल्टर लगा लिया। अब हम पहले निकालेंगे GST नॉट रजिस्टर्ड परचेजेस इज इक्वल टू सब टोटल 9,
ये पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक सेलेक्ट कर लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक को कर लिया, जो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो हमारे नॉट रजिस्टर्ड में आ गया 10,50,000। जो बैलेंस बच गया वो हमारे जीएसटी रजिस्टर्ड परचेजेस है। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों फिगर्स को हमारी क्लॉज 44 वाली एक्सेल शीट है उसमें मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नॉट रजिस्टर्ड था 10,50,000। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, एग्जाम्प्ट वाला कुछ नहीं, कंपोजिशन वाले कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा टोटल परचेजेस का फिगर है 1051। सो ये मेरा चेक 0 हो गया। ठीक है, अब आता हूँ मैं नेक्स्ट अपने टैली पे 105168,124। ठीक है, उसका बाइफर्केशन मैंने दे दिया, ये जीएसटी रजिस्टर्ड और ये नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड। अब आते हैं ट्रांसपोर्टिंग में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस। अंदर आया, मैं कॉलमनर कर लेता हूँ इसको और पूरे साल भर का कर लेता हूँ। अब अपन देखेंगे ये शुरू से लेके आखिरी तक किसी के पास नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैं क्या करता हूँ 0 0 0 एंड सारा फिगर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं वापस टैली पे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पहला है सैलरी 8,16,000। अब 8,16,000 अगर आप देखेंगे सैलरी जो है वो शेड्यूल 3 में आता है। ठीक है, सो क्लॉज 44 के लिए कुछ रेलेवेंसी नहीं है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब आते हैं बैंक चार्जेस। सारे बैंक्स ऑलमोस्ट जो हैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो मैं सीधे सीधे ये फिगर्स को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्यों लिखा मैंने सीधा यहाँ पे, क्योंकि सारे जो बैंक्स हैं वो ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी क्लॉज 44 में नहीं आता है, इसीलिए मैं नॉट रेलेवेंट फॉर 44 डायरेक्टली लिख दिया। अब आते हैं अपन होटल रेंट पे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, होटल रेंट। ठीक है, इसको मैं कॉलमनर कर लेता हूँ। अगर अभी आप देखेंगे 1200 जीएसटी रजिस्टर्ड है और 600 इंदौर का होटल है जो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, मे बी बिकॉज उसका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से कम रहेगा। सो मैं 600 को तो वहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, अब आता है 1200 जो है दैट इज जीएसटी रजिस्टर्ड। ठीक है, अब ये एग्जेम्प्ट में तो है नहीं, अब या तो कंपोजिशन में है या तो फिर अदर रिलेटेड रजिस्टर्ड एंटिटीज। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये कंपोजिशन डीलर है। ठीक है, भोपाल होटल। मुझको कैसे पता चला, क्योंकि अकाउंटेंट ने जब ये लेजर बनाया तो वहाँ पे लिख दिया कंपोजिशन डीलर। देखिए, तो मुझको एक हिंट हो गई कि ये कंपोजिशन डीलर है। बट आप कहेंगे कि मेरे पास बहुत सारी पार्टीज है, कैसे पता चले मुझको कि कंपोजिशन डीलर हैं कि नहीं है। तो इसका एक मेथड है कंपोजिशन डीलर्स डालने का। ठीक है, जैसे ये भोपाल होटल है। ठीक है, आपको अकाउंटेंट को गाइड करना पड़ेगा, अकाउंट इन्फो में जाके भोपाल होटल कंपोजिशन डीलर, देखिए यहाँ पे कंपोजिशन मार्क किया है इसने अकाउंटेंट ने। ठीक है, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिखा है। ठीक है, सो मैं आऊँगा। अब हमको पता कैसे चले कि ये कंपोजिशन डीलर का वैल्यू कितना है, तो डिस्प्ले पे आइए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी, जीएसटीआर 2, मार्च का खोल लेता हूं मैं। ठीक है, ये देखिए नील रेटेड कंपोजिशन। ठीक है, तो कंपोजिशन का फिगर अलग से यहाँ से आपको पता चल सकता है कि कंपोजिशन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, कंपोजिशन, आई रिपीट, हम जीएसटीआर 2 में देख के पता कर सकते हैं कंपोजिशन डीलर है कि नहीं है। तो मैं यहाँ इसको कंपोजिशन डीलर में लिख देता हूँ। ठीक है, वैल्यू कितना था एक बार देख लेते हैं हम, P&L में आके
होटल रेंट 1800 है, ठीक है। अब इंटरनेट एक्सपेंसेस हैं, पूरे साल भर का खोल लेता हूँ, पूरे जीएसटी रजिस्टर्ड है। प्रोफेशनल चार्जेस भी पूरे जीएसटी रजिस्टर्ड है हमारे। शॉप रेंट वाले जो हैं वो जीएसटी रजिस्टर्ड पे नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी हमारा जीएसटी रजिस्टर्ड में नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा पूरा एक एक्सेल शीट रेडी हो गया, ठीक है। ये जो सारे फिगर्स हैं, ये सारे जो हैं हमारे क्लॉज 44 में फिट होते हैं, ये सारे फिगर्स, ठीक है। और ये जो हमने चेकिंग के लिए बनाया, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा कि आप टैली से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और क्लॉज 44 जो 3CD का नया क्लॉज है उसकी वर्किंग बना के आप अपने क्लाइंट से सिग्नेचर ले सकते हैं और अपने रिकॉर्ड्स में रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।